हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज एजुकेशन फैमिली में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन के बारे में, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपका एग्जाम में 12th के एग्जाम में 28 मार्क्स का पूछता है, 28 मार्क्स का पूछता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको छोड़िएगा नहीं, आपको वीडियो पर डे इसका मिल जाएगा, हर कंटिन्यू रहिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, जानेंगे कार्बनिक रसायन के बारे में। कार्बनिक रसायन क्या है? तो कार्बन तथा उससे बनने वाले यौगिकों के बारे में, कार्बन तथा उससे के यौगिकों के बारे में अध्ययन करना है, क्या कहलाता है? कार्बनिक रसायन कहलाता है ना। कार्बन तथा उसके यौगिक जो है या उससे बनने वाले यौगिकों के बारे में अध्ययन करना है, क्या कहलाएगा? कार्बनिक रसायन कहलाता है। जैसे CH4 हो गया, CH5OH हो गया, ETC बहुत आपको यौगिक लिखाएंगे, समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बाबू, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का प्रथम प्रयोग किसने किया, है ना? ऑर्गेनिक का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो ऑर्गेनिक शब्द का प्रथम प्रयोग सबसे पहले ऑस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने किए थे। ऑस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने किए थे। इनके अनुसार ऑर्गेनिक का अर्थ क्या होता है? प्राकृतिक पदार्थों से था। इनके अनुसार ऑर्गेनिक का अर्थ प्राकृतिक पदार्थों से था। 1870 ईस्वी में जे बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि सजीवों से प्राप्त यौगिकों का अध्ययन करना है, क्या कहलाता है? कार्बनिक रसायन कहलाता है। इनके बाद जे बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक आते हैं, उन्होंने बताया कि जे बर्जीलियस ने कहा कि सजीवों से प्राप्त यौगिकों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? कार्बनिक रसायन कहलाता है ना। इसका मॉडर्न परिभाषा हो जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉडर्न परिभाषा हो जाएगा कि हाइड्रोकार्बन तथा उससे बनने वाले कंपाउंड्स का अध्ययन करना है, क्या कहलाता है? कार्बनिक रसायन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन तथा उससे बनने वाले कंपाउंड्स तथा का अध्ययन करना है, क्या कहलाता है? कार्बनिक रसायन कहलाता है ना। तो फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाबू, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पिता यानी जनक किसे कहा जाता है? तो जे वान हॉफ को कहा जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है? जे वान हॉफ को कहा जाता है। देखिए, इसके बाद आता है वाइटल फोर्स थ्योरी। ये सर्वप्रथम यानी जैव शक्ति सिद्धांत, ये 1815 ईस्वी में जे बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने 1815 ईस्वी में जे बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि किसी भी कार्बनिक यौगिकों का, यानी सबसे पहले क्या कहें, जे बर्जीलियस ने क्या कहे कि कार्बनिक यौगिकों को सिर्फ सजीवों से ही प्राप्त किया जा सकता है। कार्बनिक यौगिकों को सिर्फ सजीवों से ही प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि इसको प्रयोगशाला में बनाना असंभव है। इसको प्रयोगशाला में बनाना क्या है? असंभव है, यानी इसको प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता है। लेकिन इन्हीं का एक शिष्य थे, इन्हीं का एक चेला थे, कौन? फ्रेडरिक वॉलर ने 1828 ईस्वी में बताइए, ये अमोनियम साइनेट की सहायता से क्या किए? अमोनियम साइनेट की सहायता से फ्रेडरिक वॉलर ने अमोनियम साइनेट की सहायता से रे बाबू ये प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण कर दिए, जिससे इनका जैव शक्ति सिद्धांत, इनका बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत क्या हो गया? पूर्णतः गलत हो गया। यानी कि इनके सिद्धांत को क्या कर दिए? गलत कर दिए। जे बर्जीलियस से जब नहीं बना था, ये क्या कहा कि अरे इसको तो कहीं प्रयोगशाला में बनाया ही नहीं जा सकता है, ये कभी बनाया जा ही नहीं सकता है, यह असंभव है। अजी कोई अगर मैट्रिक पास ना हो रहा है तो क्या कहेगा? करे मैट्रिक पास करना बहुत बड़ी असंभव चीज है, इसको पास करना असंभव है। अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या कोई कोर्स कर रहा है, तो उसको जाके कोई उपदेश देने वाला आजकल बहुत मिलेगा, आपको फ्री का एडवाइस बहुत मिलेगा। आजकल बिना फीस के वकील बनने वाला बहुत लोग है। अगर आप कोई किसी चीज की तैयारी कर रहे हो तो आपको 10 बार के कहेगा, अरे ये तैयारी कर रहा है, ये निकलेगा, जानता है कितना टफ इसका एग्जाम देता है, ये नहीं निकलेगा, दूसरा चीज की तैयारी करो।
अरे तुमको से नहीं निकला तो उसको बोल रहा है कि नहीं निकलेगा, यानी कि वो अपनी कमी को उसको बता रहा है कि देख भाई हमरा से ना निकल लो तो तोरे से नहीं निकलता है ना। साफ साफ शब्दों में अगर कहा जाए वो अपनी कमी को उसको बता रहा है, तो तुमको से नहीं निकला कि ओकरो से नहीं निकलेगा। गजब तरीका है जी, है ना। तो यही बात की ये कौन बर्जिलियस कर दिए। बर्जिलियस कहेगा कि ये इसको प्रयोगशाला में बनाया ही नहीं जा सकता है, ये असंभव बात है। अरे तुमको से नहीं बन रहा है तो कोई और क्यों बनाएगा, है ना। अगर आपको से नहीं बन रहा है श्रीमान तो कहिए ना कि हाँ अगर कोई बनाने के लिए सक्षम है तो बना सकता है। आई एम नॉट पॉसिबल, हमको से बनाया नहीं जा सकता है, हम नहीं बना सकते हैं। तो ये अपनी कमी को छुपा दिए और बोले क्या कि इसको बनाया ही नहीं जा सकता है, इसको प्रयोगशाला में कभी बनाया नहीं जा सकता है। तो लेकिन इनके सिद्धांत को गलत कर दिए कि नहीं कर दिए। फ्रेडरिक वॉलर इनका शिष्य थे। फ्रेडरिक वॉलर इन्होंने क्या कहे, नहीं प्रयोगशाला में इसको बनाया जा सकता है। और इन्होंने फ्रेडरिक वॉलर ने 1828 ईस्वी में अमोनियम साइनाइड की सहायता से यूरिया का निर्माण करते हैं। और जैसे ये यूरिया का निर्माण प्रयोगशाला में कर देते हैं रे बाबू, तो आधुनिक वैज्ञानिकों का, तो सारे वैज्ञानिकों का हड़कंप मच जाता है और सब इसके प्रयोगशाला में अनेक यौगिकों को बनाने में जुट जाता है। और उसी प्रकार 1845 ईस्वी में कोलवे नामक वैज्ञानिक ने एस्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। और 1856 ईस्वी में बर्टलेट नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाते हैं। और आज वर्तमान समय में लाखों कार्बनिक यौगिक प्रयोगशालाएं बनाए जा चुके हैं, है ना। इसको जरा देख लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे फिर बताते हैं। चलिए, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत, अगर दिक्कत हो कमेंट करिएगा, है ना। देखिए याद रखिएगा, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक का प्रथम प्रयोग किसने किया, ऑस्ट्रेलियन वैज्ञानिक ने किया था। उनके अनुसार ऑर्गेनिक का कैसे था, प्राकृतिक पदार्थों से था, है ना। जे बर्जिलियस 1800 कितना में आते हैं 70 में जे बर्जिलियस बताते हैं, कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सजीवों से प्राप्त यौगिकों को क्या कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। यानी कि इन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत में क्या कहा कि कार्बनिक यौगिक सिर्फ सजीवों से प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि इसको प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता है। लेकिन इनके सिद्धांत को गलत साबित कर देते हैं कौन, इनका ही शिष्य थे फ्रेडरिक वॉलर। उन्होंने कहा कि नहीं इसको बनाया जा सकता है। और फ्रेडरिक वॉलर ने 1828 ईस्वी में अमोनियम साइनाइड की सहायता से यूरिया का निर्माण करते हैं। और 1845 ईस्वी में कोलवे नामक वैज्ञानिक ने बताइए एस्टिक अम्ल का खोज करते हैं। और 1856 ईस्वी में बर्टलेट नामक वैज्ञानिक ने मीथेन गैस का प्रयोग प्रयोगशाला में करते हैं, मीथेन गैस बनाते हैं प्रयोगशाला में। और इस समय यानी वर्तमान समय में आज लाखों कार्बनिक यौगिकों बनाए जा चुके हैं, प्रयोगशाला में बनाए जा चुके हैं, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे, देखिएगा, है ना। इसी प्रकार से आप कंटिन्यू रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। जिस तरह से मैं बताता हूँ आप उस तरह से CW करते जाइए, आपको कहीं कोई कष्ट होने वाला नहीं है। ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है रे बाबू। ये आपको एग्जाम में 28 मार्क्स का पूछेगा, है ना। ये आपको एग्जाम में कितने मार्क्स का पूछेगा बताइएगा जरा, कितने मार्क्स का, 28 मार्क्स का पूछेगा, है ना। इसको लिए कभी भी केमिस्ट्री में कभी भी इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है ना। इसको आप नजरअंदाज कीजिएगा तो एग्जाम से हाथ धो दीजिएगा, है ना। ये आपको साथ बोर्ड एग्जाम के साथ साथ ये आगे आपका फ्यूचर भी काम आने वाला है। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। यानी कि रे बाबू कार्बन के अद्वितीय गुण, है ना।
कार्बन के अद्वितीय कार्बन के अद्वितीय गुण, यानी कि कार्बन के अनेक गुण होते हैं। ये कार्बन अनेक गुण का निर्माण करता है, कार्बन के अद्वितीय गुण, है ना। तो सबसे पहले कार्बन जो है, सबसे पहले कार्बन, ये बताओ कार्बन क्या करता है? कार्बन श्रृंखलन बनाता है, कार्बन श्रृंखलन का निर्माण करता है, कार्बन श्रृंखलन बनाता है ना। कार्बन श्रृंखलन बनाता है, यानी कि चेन रूल में फॉलो करता है। कार्बन क्या करता है? श्रृंखलन बनाता है ना। यानी कि कार्बन के बीच आप जितना भी इसको ले जा सकते हैं, है ना, इस प्रकार से कितना भी जा सकता है। दूसरी बात है, यह चतुसंयोजकता बनाता है, यह चतुसंयोजकता होता है, यह चतुसंयोजकता होता है, संयोजकता, यानी कि ये कितने इसके आसपास होंगे? 4, है ना। अब देखो तीसरा क्या है? तीसरा है आपका, बताओ तीसरा क्या है? बहुबंधन। तीसरा क्या है? बहुबंधन। तीसरा क्या है? बहुबंधन, बहुबंधन। तीसरा बहुबंधन है। तीसरा क्या है? बहुबंधन, है ना। ये कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी बना सकता है, और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। यानी कि ये इसलिए इसको क्या कहा गया है? बहुबंधन। एक बंधन का निर्माण न करके ये बहुत बंधन का निर्माण करता है ना। एक बंधन का निर्माण न करके बहुत बंधन का निर्माण करता है ना। तो कोई दिक्कत है इसमें? बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसको थोड़ा बताते हैं। बेसिक तरह सा है कि कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है ना। तो देखिए रूट वर्ड किसका रूट वर्ड रे बाबू? किसका रूट वर्ड? कार्बन का रूट वर्ड, है ना। कार्बन का रूट वर्ड क्या होगा? तो बताइए रूट वर्ड को क्या बोलेंगे? मूल शब्द। जैसे बताइए कार्बन की संख्या अगर 1 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे जी? कार्बन की संख्या 1 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? मेथ। क्या बोलेंगे? मेथ। कार्बन की संख्या 1 रहेगा तो उसको मेथ। अगर कार्बन की संख्या 2 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? एथ, है ना। कार्बन की संख्या 2 रहेगा तो क्या बोलेंगे? एथ। अगर कार्बन की संख्या 3 है तो ट्राई। कार्बन की संख्या 3 है तो ट्राई। अगर कार्बन की संख्या 4 है तो क्या बोलेंगे? टेट्रा, है ना। कार्बन की संख्या अगर 4 है तो क्या बोलेंगे? बताइए। नहीं सॉरी, कार्बन की संख्या अगर 4 हो तो इसको क्या बोलेंगे? ब्यूट बोलेंगे ना। कार्बन की संख्या अगर 4 हो तो इसको ब्यूट बोलेंगे। और अगर कार्बन की संख्या 5 हो तो इसको क्या बोलेंगे? पेंट, है ना। कार्बन की संख्या अगर 6 हो तो क्या बोलेंगे? हेक्स। अगर कार्बन की संख्या 7 हो तो क्या बोलेंगे? हेप्ट। अब अगर कार्बन की संख्या 8 हो तो ऑक्ट। C9 को नॉन, इसी प्रकार देखिएगा C10 को डेक। अब बताइए C11 को क्या बोलेंगे? C11 को क्या बोलेंगे आप बताइए जरा। C12 को क्या बोलेंगे? C13 को क्या बोलेंगे? C14 को क्या बोलेंगे? C15 को क्या बोलेंगे? बताइए। C15 को क्या बोलेंगे? C11 को क्या बोलेंगे? एक है ना, इसको लिखेंगे अनडेक। 10 का क्या होता है? डेक। 10 का क्या होता है? डेक। और एक के लिए प्रयोग करेंगे अन का, अनडेक हो गया। अब बताइए 12 को क्या बोलेंगे? डो डेक। 13 को क्या बोलेंगे? ट्राई डेक। 14 को बताइए क्या बोलेंगे? 14 को क्या बोलेंगे? बताइए जल्दी, बताइए 14 को क्या बोलेंगे? टेट्रा डेक।